पारुल कश्यप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से किया है। क्योंकि इनिशियल में क्या होता है ना, हमारे पास बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। बस आई थिंक सो फाउंडेशन हो गया, काजल, मस्कारा, आईलाइनर एंड यही सब हमारे पास होता है। बहुत कुछ खासा नहीं होता है, जैसे ब्लश हो गया, हाइलाइटर हो गया, आई शैडो हो गया, फॉल्स आईलैशेस हो गए, ये सब हमारे पास नहीं होता है। सो रिग्रेट नहीं करना चाहिए। वैसे हमारे पास ये नहीं है, चाहे वो नहीं है, आपके पास जो भी हो ना, आप उससे अपना फुल मेकअप क्रिएट कर सकते हो। सो मैंने भी अपना ये मेकअप लुक क्रिएट किया है वही बेसिक चीज़ों से जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया था। मेरे पास बिलीव नहीं, मेरे पास भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेकअप किट्स नहीं हुआ करते, जो भी होते थे मैंने उन्हीं से क्रिएट किया है। सो नो फर्दर ड्यूज, लेट्स गेट इन द वीडियो। सो फ्रेंड्स, मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें अपने फेस को अच्छी तरीके से प्रेप कर लेना चाहिए, और मैंने भी अपने स्किन को प्रेप कर लिया है, जिसकी वजह से हमारा मेकअप जो है ना लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सो मैंने भी अपने फेस को प्रेप कर लिया है और अब हम लोग अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। सो टोनर हो गया हमारा, और नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग मॉइस्चराइज़र फ्रॉम मामा अर्थ ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र with apple cider vinegar. This is especially for the acne prone skin since my face is acne prone. So आज मैं यही यूज़ करूँगी। मॉइस्चराइज़र वैसे हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा खासा हाइड्रेट कर देता है। लोग कभी भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले मॉइस्चराइज़र कभी स्किप मत करिएगा। सो आप लोग अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, और मेरा मॉइस्चराइज़र हो गया है डन। नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग प्राइमर, और हम सब लोग जानते हैं कि प्राइमर वैसे कितने महंगे आते हैं, 300-400 ऑलरेडी इनकी स्टार्टिंग होती है। सो सबसे चीप और सबसे बेस्ट प्राइमर होता है एलोवेरा जेल। यस गाइस, एलोवेरा जेल। और मैं आज एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ एज प्राइमर फ्रॉम पतंजलि। बेस्ट प्राइमर एंड चीप प्राइमर, सबसे एंड नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग फाउंडेशन। यस गाइस, फाउंडेशन वो भी सिर्फ 100 रुपीज़ का। दिस इज फ्रॉम elle, और इसमें मेरा शेड है 03 सेल। दिस इज फॉर द वीटेस्ट स्किन, और मेरे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा मैच है। इसमें कुछ भी आपको मिलता नहीं है, ये हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा, और इसे हम लोग डॉटेड फिंगर्स पे पूरे ऑल ओवर फेस अप्लाई कर लेते हैं फटाफट। इसका टेक्सचर काफ़ी लिक्विड सा टेक्सचर है, इसे मैंने कभी पहले यूज़ नहीं किया। आई एम यूजिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, और देखते कैसा रिजल्ट देता है। आई थिंक मुझे थोड़ा सा और इस पर लेना पड़ेगा। आप लोग चाहे तो इसे अपनी डेली कॉलेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। बट दिस इज ऑब्वियसली नॉट फॉर द वेडिंग पर्पस। मैंने कुछ ज़्यादा ही फाउंडेशन लगा लिया इसका, अब इसे ब्लेंड करते हैं।
और इसे हम लोग डॉटेड फिंगर्स में पूरे ऑल ओवर फेस अप्लाई कर लेते हैं फटाफट। इसका टेक्सचर काफी लिक्विड सा टेक्सचर है। इसे मैंने कभी पहले यूज नहीं किया। आई एम यूजिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम और देखते कैसा रिजल्ट देता है। आई थिंक मुझे थोड़ा सा और इसको लेना पड़ेगा। लाइट फाउंडेशन है ये। आप लोग चाहे तो इसे अपनी डेली कॉलेज के लिए यूज कर सकते हैं, उसके लिए काफी बेस्ट रहेगा। बट दिस इज ऑब्वियसली नॉट फॉर द वेडिंग पर्पस। मैंने कुछ ज्यादा ही फाउंडेशन लगा लिया इसका। अब इसे ब्लेंड करते हैं। ये फाउंडेशन काफी शेयर कवरेज दे रहा है और आप लोग इसे चाहे तो लाइफ में यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज नॉट फॉर द वेडिंग पर्पस। अगर आप लोग को एक अच्छी कवरेज चाहिए सो आई विल नॉट रिकमेंड यू दिस। बट यस, दिस इज परफेक्ट फॉर द डेली पर्पस। सो आई एम डन विथ माई फाउंडेशन एंड नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग कॉन्टोर। ऑब्वियसली गाइज कॉन्टोर, आप तो सोच रहे होंगे कि कॉन्टोर तो ऑब्वियसली सबके पास नहीं होता, लेकिन कॉन्टोर मैं यूज करूंगी अपनी नॉर्मल लिपस्टिक के साथ। आप लोग के पास कोई भी न्यूड लिपस्टिक या फिर ब्राउनिश शेड लिपस्टिक हो तो आप लोग वो लिपस्टिक यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये हिलारी रोइडा का 19 शेड लिपस्टिक है। ये कुछ इस तरीके का है। और इसे आज मैं अपने कॉन्टोर पर्पस के लिए यूज करती हूँ। सो गाइस, मैंने अपना कॉन्टोरिंग कर लिया फेस पे। अब इससे मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करती हूँ। कॉन्टोरिंग फ्रेंड्स आप लोग के फेस को ना बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। ऑब्वियसली कॉन्टोर सबके पास होता नहीं है, सिंस मेरे पास भी पहले नहीं था। और मैं लिटरली बताऊँ तो मैं कॉन्टोर पहले यूज भी नहीं करती थी, तो इधर से कुछ से स्टार्ट करके यूज करना। सो यस फ्रेंड्स, कॉन्टोरिंग हो गया है मेरा डन। एंड नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग ब्लश। और ब्लश वैसे भी आई थिंक सो सबके पास ब्लश भी नहीं होता। सो ब्लश के लिए मैं लिपस्टिक यूज करूंगी। यस, लिपस्टिक एंड इन दिस शेड पिंक। ऑब्वियसली आप लोग कोई भी अपना फेवरेट लिपस्टिक यूज कर सकते हैं एज अ ब्लश। और मैं आज ये पिंक शेड यूज करूंगी एज अ ब्लश। लगा लिया है ब्लश और अब हम इसे फटाफट से ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लश हो गया है हमारा। एंड यस, नेक्स्ट नॉट द लीस्ट इज आई शेडो। आई शेडो भी हमारे पास मोस्टली नहीं होता, क्योंकि मैं भी कभी ना कभी बिगनर हुआ करती थी और आई शेडो, कॉन्टोर, हाईलाइटर ये सब मैं नहीं रखती थी अपने पास। सिर्फ मेरे पास बेसिक चीजें ही रहती थी। और आज मैं अपना आई शेडो क्रिएट करूंगी विथ लिपस्टिक। और आप लोग के पास जो भी लिपस्टिक हो आप लोग उसे एज अ आई शेडो यूज कर सकते हैं। मैं भी आज अपने आई लिपस्टिक से ही अपना आई शेडो क्रिएट कर दूंगी। सो लेट्स वॉच इट। सो जिससे मैंने अपना कॉन्टोरिंग किया था उसी से मैं अपना ट्रांजिशन शेड भी बनाऊंगी। इसे बिल्ड करते हैं। लेट्स डू इट। और आप लोग कोई भी इस तरीके का ब्रश यूज कर सकते हैं।
अब आप लोग कोई भी अपना ब्लेंडिंग ब्रश ले लीजिए। मैं कुछ इस तरह का ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और नाउ वी विल जस्ट ब्लेंड इट। देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। सो फ्रेंड्स, आई शेडो मेरा हो गया है और नेक्स्ट आई विल बी अप्लाइंग आईलाइनर फ्रॉम ब्लू हेवन। बहुत ही सस्ता सा है और आई थिंक सो आईलाइनर तो आप सभी लोग के पास होगा ही होगा। बहुत ही बेसिक सा चीज़ है ना ये तो। मतलब मैं भी जब मेकअप स्टार्ट की थी सबसे बहुत पहले, तो मेकअप में मेरा आईलाइनर फेवरेट था। मैं हमेशा आईलाइनर अपने पास रखती थी और हमेशा आईलाइनर अप्लाई भी करती थी। मुझे आईलाइनर बहुत अच्छा लगता है। सो आप लोग को मेकअप में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। And again I'll be using mascara from my art mascara, and yes, obviously this one is my favorite one. So obviously पता है हम सभी लोग के पास ना फॉल्स आईलैशेस होते नहीं है, सो मस्कारा से ही हमारा काम चल रहा होता था। दोस्तों मेरा हो गया मस्कारा डन। यस डन। और अगर लोग मेरी आइज देख सकते हैं। सो नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग कॉम्पैक्ट। ऑब्वियसली मैं कॉम्पैक्ट भूल गई थी लगाना, और अब जब मैंने अपना कॉम्पैक्ट देखा सो आई गॉट इट कि हाँ मैंने अपना कॉम्पैक्ट भूल गई हूँ लगाना। तो चलिए दोस्तों कॉम्पैक्ट भी फटाफट लगा लेते हैं। और आई थिंक सो आप लोग के पास कॉम्पैक्ट होगा ही होगा। आप लोग बस जो भी कॉम्पैक्ट है आप लोग उसी से वही लगा सकते हैं। और मैं अपना यूज़ करूँगी कॉम्पैक्ट फ्रॉम लेक्यू ब्यूटी। और आज मैं अपने ब्रश से लगाऊंगी। आप लोग जो कॉम्पैक्ट के साथ एक पफ मिलता है ना, आप लोग उससे लगा लीजिए। दिस इज सो फ्रेंड्स, कॉम्पैक्ट हो गया हमारा डन। एंड लास्ट बट अगेन नॉट द लीस्ट इज लिपस्टिक। सभी लोग जानते हैं कि लिपस्टिक लड़कियों की जान होती है। मुझे सबका नहीं पता लेकिन मेरा तो है। मुझे लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड यस आई थिंक सो लिपस्टिक ऑब्वियसली सबके पास होगा ही होगा। सो आप लोग कोई भी अपना फेवरेट लिपस्टिक यूज़ कर लीजिए। लेकिन आज मैं अगेन मेरा सेंस पूरा मेकअप थोड़ा सा पिंकिश है, सो मैं थोड़ा पिंक शेड ज़्यादा प्रेफर करूँगी। सो या यही मेरा पिंक शेड है और लेट्स अप्लाई इट। So yes guys, this is my final look.